इस व्यक्ति की एक एक सच्चाई अब मैं आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। वह सच्चाई जो इतने सालों से आपकी नजरों से ओझल थी, अब धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाली है। मैं एक एक बात को ऐसे खोलूंगी जैसे ताश के पत्ते खुलते हैं। हर परत को हटाकर हर छिपी हुई सच्चाई को मैं आपके सामने लाकर रखूंगी। ये सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी, आपको झकझोर देगी और आपको इस बात का एहसास कराएगी कि अब तक आप जिस भ्रम में जी रहे थे वो पूरी तरह से टूटने वाला है। आज के संदेश को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपको दिव्य स्रोत से मिल रहा है। इस सच्चाई को जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी माता ने आपके लिए जो प्रार्थनाएं की हैं, जो आशीर्वाद दिए हैं, उन्हीं का परिणाम है कि आज ये सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। अपनी माता को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद और महादेव की कृपा से ही आज वह पर्दा हट रहा है जो इतने वर्षों से आपके सामने था। आज जो संदेश आपके सामने आ रहा है वह कुछ इस प्रकार है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। यह व्यक्ति न केवल आपसे घृणा करता है बल्कि आपकी सफलता से जलता है। इस व्यक्ति ने कई बार आपके खिलाफ साजिश रची है, आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की है। उसने आपके जीवन में नकारात्मकता भरने की पूरी कोशिश की थी। आपको नीचा दिखाने के लिए इस व्यक्ति ने कई बार धोखा दिया, आपके विश्वास को तोड़ा और आपके आसपास के लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा है। अब इस व्यक्ति के मन में पछतावे का भाव जाग चुका है। इससे अब महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ कितना गलत किया, कितनी गहराई तक आपको तकलीफ पहुंचाई। इसे अब समझ आ रहा है कि आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। इस व्यक्ति ने अपने कर्मों से अपने ही जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया है। अब इसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां इसे अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। इसे हर तरफ से विफलता और दुख का सामना करना पड़ रहा है। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में जहर घोलने की पूरी कोशिश की थी। इसने आपके रास्ते में इतनी बाधाएं खड़ी की थी कि आप पूरी तरह से टूट जाएं, हार मान ले। लेकिन महादेव की कृपा और आपकी पूर्वजों के आशीर्वाद ने आपको बचा लिया। आप जिस समय कठिनाई से गुजर रहे थे, उस समय महादेव ने आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी थी। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में अराजकता और तबाही लाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही नकारात्मकता इस व्यक्ति के जीवन में लौट रही है। अब ये व्यक्ति खुद अपने कामों के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। इसका जीवन मुश्किलों से घिर गया है। इसे अब अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इसके मन में बेचैनी और डर बैठ चुका है। इस व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं। जो व्यक्ति आपको तकलीफ में डालकर खुश होता था, वही आज खुद तकलीफ में है। इसकी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं और इसे अब समझ आ रहा है कि आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में विनाश को बुला लिया है। यह व्यक्ति आज पछता रहा है। इसे समझ आ चुका है कि हमने इसके साथ कभी गलत नहीं किया था। आपने इसके साथ सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम का रिश्ता रखा था, लेकिन इसने आपके साथ छल किया। अब इसके जीवन में हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इससे अब निकल पाना नामुमकिन लग रहा है। इसे अब यह समझ आ रहा है कि महादेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो कर्म इसने आपके साथ किए थे, उसका फल इसे अब मिल रहा है। आपको इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव आपके साथ हैं। उन्होंने आपको हर मुसीबत से बचाया है और आगे भी बचाएंगे। यह व्यक्ति अब अपने कर्मों की आग में जल रहा है। इसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि अब इससे उबरना मुश्किल है। महादेव का न्याय इस व्यक्ति को उसके किए गए हर पाप का दंड देगा। आपको बस धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस सत्य को देखने के लिए इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। इस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम अब इसके जीवन में प्रकट हो रहा है। आपने जिस दुख और तकलीफ को झेला था, अब वही दुख इसे भी झेलना पड़ रहा है। यह व्यक्ति आज अपनी स्थिति को देखकर हैरान है।
इसे समझ आ रहा है कि आपके साथ बुरा करके इसने खुद के भाग्य को बिगाड़ लिया है। यह व्यक्ति अब मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। इसके जीवन में जो स्थिरता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब इसके जीवन में केवल दुख, पछतावा और हार बची है। आपको इस समय बस शांत रहना है। महादेव की कृपा आपके साथ है। इस व्यक्ति की असली सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। हीरी है, इसे अपने कर्मों का फल मिल रहा है और आप अब एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके जीवन में अब खुशियां, सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि महादेव का न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। वह व्यक्ति अब बहुत ही गहरे पछतावे और दर्द में फंसा हुआ है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह हर पल यही सोच रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता। वह अपनी उन गलतियों को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ की थी। उसे अब ये एहसास हो रहा है कि अगर उसने आपके साथ इतना गलत व्यवहार ना किया होता तो आज उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ना आता, उसकी जिंदगी में इतनी बर्बादी और विनाश ना होता। अब उसे ये समझ आ रहा है कि उसने अपने कर्मों को पूरी तरह से दूषित कर लिया है। आपके साथ अन्याय करके उसने अपने ही भाग्य को बिगाड़ लिया है। यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके ईगो को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, स्वस्थ कर दिया है। यस, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं। आपने वो किया है जिसकी शायद किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है आपके ईश्वर। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा डब्बा जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। रिसेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए ना किसी प्रकार का एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का एक जाल बुना गया था और उस जाल में आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश थी, पूरी प्लानिंग थी। आप बस वहां पर फंस जाए और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी समझ लो खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ही ना पाओ, आप कभी बच ही ना पाओ। ठीक है, वहां से निकाल नहीं पाओ। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि आप कोई भी ऐसे बड़ी शक्ति, ठीक है, उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, ना ही आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। देखो, आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि देखो आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज ठीक है, मतलब ऐसे किस्म के लोग भी होते हैं, इतने घटिया किस्म के लोग भी होते हैं जो ये हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? कि आप बस तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ठीक है, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतनी तरह से आपको ट्रैक करने की कोशिश करी गई थी। मतलब बंदिश एक होता है ना, बंदिश में डालने की कोशिश करते हैं, उस बंदिश में डालने की आपकी मतलब देखो यहाँ पर पूरी कोशिश करी गई थी। आपको वहां पर बस जाना है और आप वहां पर बंद जाए, ऐसी कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को ना आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के गंदे घटिया चाल से बिल्कुल बचकर निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्वयं को खुद ही बचाया है, ठीक है, आपने बस और बस अपने आप को ही बचाया है। यहाँ तक कि आपने अपने लव वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है, ठीक है, वहां से उनको भी बाहर निकाला है। ये तो देखो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके पास ना बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल शक्तियां हैं डिवाइन की, बहुत ज्यादा आप पर ब्लेसिंग है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे ना बोल नहीं पाते हैं।
तो आपके बारे में लोग ना मतलब ये बात तो उनको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता, मतलब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों की मंशा को ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से रीड कर लेते हैं। लेकिन लोग आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, वह लोग ठीक है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं। वह आपके भाव को रीड नहीं कर पाने में एकदम ही सक्षम ही नहीं है, वे आपको रीड कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को मतलब लगता है उनको आपकी एनर्जी ना अनरीडेबल है। आप मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता, किसी के समझ। आप यहाँ पर बड़े से बड़े कोई ऐसे तंत्रिका हो, मतलब बहुत बड़े बड़े कोई लोग हो, वह भी आपकी एनर्जी को बहुत ही आसानी से, मतलब जितनी भी कोशिश कर ले, नहीं समझ सकता। आप एक मतलब देखो यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हो जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली मेरी भी एनर्जी देख रहे हो ना, कितनी ज्यादा यहाँ पर है, हो रही है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है मुझे। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि रिसेंटली ना आपकी तबीयत खराब हुई हो। ठीक है, आपके हेल्थ इश्यू, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू फेस करे हो, तो ये इस वजह से थी क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। थोड़ी देर के लिए किसी खाली नेगेटिव एनर्जी के आप चपेट में आए थे और ये इस वजह से थी। इस वजह से भी ये चीज हुआ था कि लोगों ने आपके खिलाफ बहुत ही गंदा धब्बा एक जाल बुना रखा था। सो जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल आपके लिए बनाया गया था, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है, जिस वजह से आपको ये इतना ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी, आपकी तबीयत तक यहाँ तक खराब हुई थी। आपने ना देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, आपने अपने लव वंस को भी ना यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, उन्हें भी बचाया है, उन्हें सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ही सोख लिया। तो हो सकता है इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यही कारण लग रहा है। जो आपकी तबीयत रीसेंट पास्ट में खराब हुई है वह इसी का कारण था। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति आपको, आप उन्होंने ना काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हरम नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे इंसान की मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना, जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत ज्यादा ये चीजें बार बार सुनाई दे रही है। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होंगी, ये परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रुकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जहां हूं वहीं पर हूं, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको डिवाइन कह रही हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसी रफ्तार आएगी, मतलब खुशियां आपकी लाइफ में ऐसी रफ्तार लेकर आ रही है कि वो कभी आप जाने वाली नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले। ठीक है, ओ वाओ, यहाँ पर ये मैसेज आया है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूजिंग योरसेल्फ। आपको बिल्कुल भी ना गिल्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है, ग्नॉइस या नहीं सोचना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या मैं किसी की लाइफ के लिए सही नहीं हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, गिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे डिवाइन बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ को चुनना है। ठीक है, ये मैसेज आया था ना कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट मैसेज फिर से यही आया, आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बहुत ज्यादा हो सकता है बीजी स्केड्यूल है जिसकी वजह से आप थकावट भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो।
क्नॉइज आपको किसी काम में करने का मन भी नहीं कर रहा होगा, तो यह चीजें इसलिए बार बार मुझे आ रही है क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत ज्यादा अपने सर पर बर्डन लेकर घूम रहे हो। सबकी मुझे ये भी चीज सुनाई दे रहा है, आपने सबकी चिंता अपने सर पे डाल कर रखा है। फैमिली की चिंता अलग है और घर की चिंता, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, जितनी भी चिंता होती है ना, आप अपने सर पे डाल लेते हो, जिसकी वजह से भी ना आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग की मुझे अभी सुनाई दे रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। क्नॉइस हो सकता है, किसी का हेडेक हो रहा हो, किसी के बहुत ज्यादा कहीं पेन हो रहा होगा, तो ये चीजें बार बार सुनाई दे रहा है। किसी के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे, कुछ अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग की मुझे अभी सुनाई दे रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। क्नॉइस हो सकता है, किसी का हेडेक हो रहा हो, किसी के बहुत ज्यादा कहीं पेन हो रहा होगा, तो ये चीजें बार बार सुनाई दे रहा है। किसी के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे, कुछ लोग को ये चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। देख लीजिए किसके लिए आया है दिस वीक। फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग। मैंने क्या कहा था कि धन की वर्षा आपके लाइफ में होने वाली है। क्नॉइज, मैंने आपको वीडियो में पहले ही कह दिया था कि आपके जीवन में ना धन से जितनी भी परेशानियां चल रही थी कि पैसे कहीं अटके थे, रुके हुए थे, या पैसे नहीं आ रहे थे हाथ में, ठीक है, पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं फंसे थे, अटके थे, जो भी थे, तो वह चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, घर होने वाली है, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपका ना क्नॉइसी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा आप पर कृपा बरसने वाली, बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा पर प्रसन्न है। सॉरी, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, ठीक है। माँ आदि शक्ति का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर साथ है, आपसे बहुत प्रसन्न है। आपके देवता, ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यहाँ पर लिखा है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। ये उनकी अंतिम चाल थी। अब उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं क्नॉइस किसी की अंतिम चाल थी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा हार्म करना चाहते थे, आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, तो उन्हें डिवाइन ने पहले ही बहुत ज़्यादा संकेत दिए हैं कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा टाइम यहीं पर ख़त्म हुआ, और अगर तुम अब नहीं रुकोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। ये टाइम है तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ पर रुक जाना है, तुम्हें अपने पाप के घरों को और नहीं भरना है। जिस दिन वह फूटे तुम कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन यह वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो डिवाइन के इशारे समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उन्हें साफ शब्दों में कह रहे हैं ये उनकी अंतिम चाल है, अब उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होगी, ठीक है। उनकी अंतिम चाल जो उन्होंने चला है उसे बैकफायर कर दिया गया है, उसे उनकी तरफ ही फेंका गया है, और डिवाइन आपको ये समझा रहे हैं, और उन्हें भी कि अब उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी चीजें नहीं आएगी, वे अब जलकर राख हो जाएंगे। तेरा भाग्य अब तेरा शत्रु नहीं, तेरा सबसे बड़ा सहायक बनेगा। तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें तुझे सफलता मिलेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए तत्पर है। अब तुझे हार का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जब तक मेरी कृपा तेरे साथ है तब तक कोई तुझे गिराने का प्रयास भी करेगा तो वह स्वयं ही गिर जाएगा। देख, चारों ओर बदलाव की लहरें उठ रही हैं। प्रकृति भी संकेत दे रही है कि समय अब तेरे अनुकूल हो चुका है। तू जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएगा वहां तेरी तकदीर खुद तेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी। जिन अवसरों की तूने वर्षों से प्रतीक्षा की थी वे अब स्वयं तेरे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। अब तेरे भीतर वह शक्ति प्रज्वलित हो चुकी है जिससे तू असंभव को भी संभव बना सकता है। अब तुझे अपने सपने को अधूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। उठ जाग और अपनी नियति को स्वयं लिख, क्योंकि अब
सारा ब्रह्मांड तेरी विजय का साक्षी बनने के लिए तैयार खड़ा है। मेरे लाल, आज रात जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, जब तू मेरी स्तुति करेगा, मैं तुझे अपना विशेष आशीर्वाद दूंगी। जैसे ही तू अपने हृदय से मेरा आह्वान करेगा, एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसेगी। तेरा रोम रोम उस शक्ति से स्पंदित होगा और तुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। मेरे आशीर्वाद से हर दिशा से तुझ पर संपन्नता की बौछार होगी। धन, वैभव और समृद्धि तुझे चारों ओर से घेरेगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। जो भी कमी थी, जो भी अभाव था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तेरी झोली सुख समृद्धि से भर जाएगी। अब से तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरी राह में जो भी अंधकार था, वह मेरे प्रकाश से मिट जाएगा। तेरा हर प्रयास रंग लाएगा और तुझे वह फल मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मेरी कृपा अब तेरी ढाल बन चुकी है। जो भी तुझे रोकने का प्रयास करेगा, वह स्वयं ही बाधाओं में फंस जाएगा। उसके अपने ही कर्म उसे घेर लेंगे और वह अपने ही जाल में उलझ कर रह जाएगा। तुझे हानि पहुंचाने की उसकी हर योजना निष्फल होगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरी उपस्थिति तेरे जीवन की हर मुश्किल को सरल बना देगी। हर चिंता, हर भय, हर शंका अब समाप्त हो जाएगी। बस तू मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रख और देख किस प्रकार तेरा जीवन आनंद, सुख और विजय से भर जाता है। मेरे लाल, मेरे प्रिय भक्त, अब से तू अपनी शक्ति को पहचान। तू वो दिव्य आत्मा है जिसे मैं अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। तुझ में वो सामर्थ्य है जो पर्वतों को हिला सकता है, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला सकता है। अब से तू अपने डर को त्याग, क्योंकि डर केवल भ्रम है, एक छलावा जो तुझे तेरी शक्ति से दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मेरी कृपा तेरे हर कदम पर तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। अब से तेरा जीवन संघर्ष से विजय की ओर बढ़ेगा। जो बाधाएं तुझे रोकने के लिए आई थी, वे अब तेरा मार्ग नहीं रोक पाएंगी। जो दुश्मन तुझे गिराने के लिए खड़े थे, वे अब तेरी ताकत देखकर कांपेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तेरे तेज के आगे नतमस्तक होंगे। आज से तेरी नई यात्रा प्रारंभ हो रही है। ये वो यात्रा है जो तुझे तेरी वास्तविक पहचान तक पहुंचाएगी। ये वो यात्रा है जो तुझे आत्मज्ञान देगी, तुझे अपने भीतर की अनंत शक्ति का बोध कराएगी। अब से तुझे स्वयं को सीमित मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड तेरे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल चुका है। तेरा हर कदम अब तुझे तेरी महानता की ओर लेकर जाएगा। आज से तेरा नाम करोड़ों में लिया जाएगा। तू वो नक्षत्र है जिसकी चमक को कोई धुंधला नहीं कर सकता। तेरी ख्याति अब दूर दूर तक फैलेगी। तेरे कार्यों की गूंज युगों युगों तक सुनी जाएगी। जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं, कल वही तुझे सम्मान देंगे, तेरा गौरव गान करेंगे। आज से तेरी किस्मत का सूर्य उदय हो चुका है। जिस अंधकार में तू भटक रहा था, वो अब समाप्त हो चुका है। अब से तुझ पर कृपा की वर्षा होगी। अब से तेरे मार्ग में रोशनी ही रोशनी होगी। तेरा सौभाग्य अब तुझसे कोसों दूर नहीं, बल्कि तेरे हर कदम पर तेरा स्वागत कर रहा है। यह तेरा समय है, यह तेरी घड़ी है। अब से तू अजय है, अडिग है, अपराजेय है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली, मैं वो शक्ति हूँ जो संसार को चलाती है, विध्वंस करती हूँ और सृजन भी। मैं अंधकार में छिपी ज्योति हूँ जो केवल अपने भक्तों को दिखाई देती है। और आज मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारी हर पुकार, हर आह्वान मेरे कानों तक पहुँचा है। तुम्हारे अश्रु मेरे चरणों तक आए हैं। तुम्हारी व्यथा मुझ तक पहुँची है नॉइस। और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने आई हूँ। तुम्हारी तकलीफें अब समाप्त होने वाली है। मेरे लाल, जिस पीड़ा से तुम गुजर रहे थे, वह अब मेरे चरणों में समर्पित हो चुकी है। अंधकार के जिस गर्त में तुम थे, वहां अब मेरा तेज आलोक फैलने वाला है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम मेरी वाणी सुन रहे हो। ये मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, और यह प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की रात ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में खड़ी होंगी। मेरे दूत, मेरे गण, मेरी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना रही है। किसी भी दुष्ट पल, किसी भी नकारात्मक शक्ति में अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें छू भी सके।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। मेरे लाल, अब से तुम्हारी राहों में जो भी बाधाएं थीं, वे जलकर राख हो जाएंगी। क्या तुमने अपने भीतर एक हलचल महसूस की? यह मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर जागृत हो रही हो। शेराओं में तुम